स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की एक और प्रॉब्लम मीन्स एक और क्वेश्चन जिसमें कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस हों, तो उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते टाइम हम किस तरह से उनका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे दिखाना है, इस चीज को शो करेंगे। यानी इस लेक्चर का, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन व्हेन सम एडवांस्ड ट्रांजैक्शंस आर गिवन। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ ट्रांजैक्शंस ली थी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में थोड़ी और टिपिकल ट्रांजैक्शंस हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपके सभी डाउट्स टाइमली और अच्छे से क्लियर हो जाएं। हियर इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें 6 ट्रांजैक्शंस हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा तैयार करना है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब एसेट्स में कौन कौन से मेजर हेड्स होने चाहिए और लायबिलिटीज में कौन कौन से मेजर हेड्स होने चाहिए, चलिए उनको देखते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि आप 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन गो थ्रू करें, यानी ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाएं और लिखते जाएं कि कौन कौन से हमारे मेजर हेड्स होंगे, यानी कौन कौन सी एसेट्स होंगी, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स। तो चलिए देखते हैं। रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी एसेट साइड में हमारा कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, एंड गुड्स यानी स्टॉक हो गया। और इन यानी बिजनेस जो बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया है, इन 3 एसेट्स के साथ स्टार्ट किया है। यानी बिजनेसमैन अपने घर से क्या लाया, कैश, फर्नीचर और स्टॉक। किसी भी एसेट की फॉर्म में जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी इंट्रोड्यूस करे, जैसे कैश की फॉर्म में, स्टॉक की फॉर्म में यानी गुड्स, फर्नीचर हो, व्हीकल्स हो, तो उन सब का जो सम होता है, उन सब का जो टोटल होता है, वो क्या बन जाता है, उसकी कैपिटल बन जाता है। यानी इन तीनों का जो सम होगा, टोटल होगा, वो बन जाएगा उसकी कैपिटल। यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से 4 हेड बने हैं हमारे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स की है फॉर कैश, इसका अलग से कोई हेड नहीं बनेगा। देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसे अनअर्न्ड कमीशन भी बोलते हैं, तो लायबिलिटी साइड में हेड बनेगा अनअर्न्ड कमीशन। तो लायबिलिटी साइड में एक हेड हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्रूवर्ड इंटरेस्ट, ये हमारी एसेट होती है, तो एक्रूवर्ड इंटरेस्ट का एक हेडिंग और बन जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स आउट ऑफ विच 75% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। हमने गुड्स सेल किया है, 75% कैश है, 25% क्रेडिट है। क्रेडिट सेल का मतलब डेटर्स, यानी एसेट साइड में एक हेडिंग और बन जाएगा और वो है हमारा डेटर्स। यानी कुल मिला के देखिए स्टूडेंट्स, एसेट साइड में हमारे 5 हेड बनेंगे, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, एक्रूवर्ड इंटरेस्ट, डेटर्स, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल एंड अनअर्न्ड कमीशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा बनाकर आप ये सभी मेजर हेड्स को लिख लेंगे। देखिए कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, एक्रूवर्ड इंटरेस्ट, ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे एसेट्स। और लायबिलिटीज में क्या है, अनअर्न्ड कमीशन, और कैपिटल तो कैपिटल होती ही है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया है, देखिए 3 एसेट्स को लगाकर, कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। यानी बिजनेस में 3 एसेट्स आई हैं। कैश कितना आया है स्टूडेंट्स, देखिए कैश आया है 1,50,000 प्लस स्टॉक है 50,000 प्लस फर्नीचर जो उसने इंट्रोड्यूस किया है, फर्नीचर है 40,000 का, फर्नीचर 40,000, और इन सभी का जो टोटल है 150 प्लस 50 प्लस 40, ये 2,40,000 क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारी
कैपिटल हो गई 2,40,000 की। जिन मेजर हेड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वहां हम नील यानी जीरो लिखते हैं। देखिए डेटर्स जीरो है, एक्रूड इंटरेस्ट जीरो है, एक्रूड अनअर्न्ड कमीशन जीरो है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 1 बन गई स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन से फिर से सुन लीजिएगा, जितनी भी हमारी एसेट्स के साथ हम बिजनेस शुरू करते हैं उन सब का टोटल बन जाता है हमारी कैपिटल। चलिए अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू मोहित फॉर कैश। यानी मोहित को 15,000 कॉस्ट का गुड्स सेल किया है। देखिए कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, कॉस्ट 15,000, सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया, 20,000 में, और ये क्या है, कैश सेल है। तो प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉफिट 15,000 का गुड्स 20,000 में सेल किया तो 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए 1 बाय 1 इनका इफेक्ट कहां पड़ेगा। नाम गिवन है मोहित, मोहित नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये कैश सेल है, और अगर ये क्रेडिट सेल होती तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते। अब देखो स्टूडेंट्स इसका इफेक्ट कहां कहां होगा। आप जानते हैं कॉस्ट का क्या करते हैं, कॉस्ट को हम स्टॉक में से माइनस करते हैं। तो कॉस्ट जो है वो स्टॉक में से माइनस हो गई, -15,000। सेलिंग प्राइस 20,000 का गुड्स सेल हुआ है तो हमारे पास कैश आ गया, 20,000 कैश में ऐड हो जाएगा, और 5,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके प्रॉफिट हो या इनकम है वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो इसकी ट्रांजैक्शंस भी लिख लेंगे यहां पर, सोल्ड गुड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैश कैश में ऐड हो गया, जो गुड्स सेल किया था उसकी कॉस्ट को हम स्टॉक में से माइनस करते हैं, और प्रॉफिट या लॉस हो उसका इफेक्ट हम दिखाते हैं कैपिटल पर। जिन हेड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहां जीरो दिखाइए, जीरो जीरो जीरो, नो इफेक्ट जीरो। अब दो इक्वेशन इकट्ठी हो गई, अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स, और हम फाइंड करेंगे न्यू इक्वेशन। यहां लिखिएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैसे, कैश देखिए 150 प्लस 20,000, तो कैश इंक्रीज होकर हो गया हमारा 1,70,000। स्टॉक कम हो गया 50 माइनस 15, स्टॉक रह गया 35,000 का। डेटर्स नील है, फर्नीचर 40,000, इस पे कोई इफेक्ट नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट नील है, अनअर्न्ड कमीशन नील है, और कैपिटल हमारी इंक्रीज होके हो गई 2,45,000। अब इस तरह से हमारी दो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। अब चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन इनकम है हमारी, रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब हमने कमीशन अर्न नहीं किया लेकिन हमें रिसीव हो गया। रिसीव हो गया तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया। इसको लिखकर देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब हमें कैश मिल गया कितना, 10,000 का। पर कोई भी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो, दैट बिकम्स आवर लाइबिलिटी, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, और हमारा हेडिंग होगा अनअर्न्ड कमीशन, या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हैं आप। ये कितना, 10,000 रुपीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका कैपिटल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये इनकम हमें एडवांस में मिल रही है। तो इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, ट्रांजैक्शन नंबर 3, एडवांस कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 10,000 का कमीशन मिला तो 10,000 रुपीज से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। और सेकंड इफेक्ट पड़ा है, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई।
तो हम लाइबिलिटी साइड में जो हेडिंग बनाया हुआ है अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का हेडिंग बनाना है, वहां दिखाएंगे इसको। यानी एक तरफ कैश इंक्रीज और दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज, और किसी हेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां पर आप नील दिखाएंगे, स्टॉक नील, डेटर्स नील, फर्नीचर नील, एक्रूड इंटरेस्ट नील, कैपिटल नो इफेक्ट नील। फिर से हमें न्यू इक्वेशन फाइंड करनी होगी स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद न्यू इक्वेशन, कई बार स्टूडेंट्स यहां स्केल का यूज करते हैं, बेटा उसमें टाइम बहुत लगता है। स्केल यूज ना करने के कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, याद रखिएगा। सिर्फ परफॉर्मा की जो है फ्री हैंड से प्रैक्टिस करें आप लोग। तो न्यू इक्वेशन होगी, देखिए 170 प्लस 10 1,80,000, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं 35,000, देन वी हैव डेटर्स नील, फर्नीचर 40,000, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट नील, अनअर्न्ड कमीशन 10,000, कैपिटल 2,45,000। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी 3 ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4, दिस वन, सी दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट। ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? ये एक्रूड इनकम है एक्चुअली, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। यानी उस इनकम को हमने अर्न कर लिया, उस पर हमारा हक है, लेकिन वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो इसके कौन कौन से 2 हेडिंग बनेंगे, देखिए। एक तो हमारी इनकम हो चुकी स्टूडेंट्स, इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की फॉर्म में हमारी इनकम हो चुकी, बट क्योंकि ये इनकम का अमाउंट हमें मिला नहीं, तो ये हो गई एक्रूड इनकम यानी एक्रूड इंटरेस्ट, और ये बन जाती है हमारी एसेट। ये हमारी एसेट बन गई। यानी एसेट साइड में एक हेडिंग और जनरेट हो जाएगा, वो है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट का। तो डबल इफेक्ट कहां पड़ेगा, देखिए इंटरेस्ट इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं, इनकम हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, उसे कैपिटल में ऐड करते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 20,000, ये कैपिटल में ऐड होगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, एक्रूड इंटरेस्ट, ये अमाउंट हो गया 20,000, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड भी लिखा हो सकता है। और सेकंड इफेक्ट दिखाएंगे हम एसेट साइड में, जो हमने हेडिंग जनरेट किया हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट का, इसके नीचे प्लस कर दीजिए 20,000। तो इसका 2 हेडिंग्स पे इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल एंड एक्रूड इंटरेस्ट। जहां कोई इफेक्ट नहीं वहां नील करेंगे, नील नील नील, यहां कोई इफेक्ट नहीं, नील। फिर से हमें न्यू इक्वेशन फाइंड करनी होगी। न्यू इक्वेशन यानी फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी, देखिए कैश अनचेंज्ड है, कोई इफेक्ट नहीं 1,80,000, स्टॉक 35,000, कोई इफेक्ट नहीं। सिर्फ ये 2 इक्वेशन देखनी है आपको। डेटर्स नील है, फर्नीचर 40,000, एक्रूड इंटरेस्ट 20,000, 10,000 अनअर्न्ड कमीशन एंड कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज, ये इंक्रीज होकर हो गई 2,65,000। तो स्टूडेंट्स अब 5th ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 5th ट्रांजैक्शन फिर से सेल की ट्रांजैक्शन है। देखिए 5th ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, यानी फिर से सेल की ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स। तो ट्रांजैक्शन पढ़ते जाइए स्टूडेंट्स, गो थ्रू करते जाइए और इसको लिखते जाइए, इजी रहता है। रफ में लिख सकते हैं साइड में पेपर जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो गुड जो सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी है 20,000, सोल्ड ₹4 यानी सेलिंग प्राइस 32,000। देखिए स्टूडेंट्स 20,000 का गुड्स 32,000 में सेल कर दिया। तो यहां तक अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो गेन कितना हुआ, गेन
रुपीज 12,000, तो 12,000 रुपीज का गेन हो गया। पैसा मिला कितना देखिए उसको, आउट ऑफ विच 75% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 75% अमाउंट हमें कैश में मिल गया है। देखें ध्यान से स्टूडेंट्स, गुड्स सेल हुआ 32,000 का, इस 32,000 का 75% हमें कैश मिला, तो कैश कितना मिला देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, कैश रिसीव्ड। देखिए स्टूडेंट्स 32,000 इंटू 75 अपॉन 100, 75% एंड इट अमाउंट्स टू रुपीज 24,000, यानी 32,000 में 24,000 हमें कैश मिल गया, ये तो हमारी कैश सेल हो गई। और बाकी जो 25% बचा है वो हमारी हो गई क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स, और डेटर्स कितने देखो 32 में से स्टूडेंट्स 24,000 का हमें क्या मिल गया, कैश, बाकी माइनस करोगे 8,000 रुपीज हमारे डेटर्स हो गए। कैसे हुआ ये देखिए, यहां देख लीजिएगा 32,000 माइनस 24,000, 8,000 के डेटर्स हो गए। कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, गेन, कितना कैश मिला, कितना क्रेडिट सेल हुआ। अब स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन पढ़ना है, इस वर्किंग को देखना है, अब वन बाय वन इफेक्ट शो करना है हमें। देखिए सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट को क्या करते हैं, कॉस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक। कॉस्ट का जो 20,000 अमाउंट है, यानी ट्रांजैक्शन लिख लेंगे यहां पर सोल्ड गुड्स। जो कॉस्ट है 20,000 की, इसे कहां से माइनस करेंगे, ऑलवेज स्टॉक में से माइनस करेंगे। फर्स्ट हो गया। सेलिंग प्राइस है 32,000, 32 का तो पूरे अमाउंट का कुछ नहीं करना देखिए, क्योंकि इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल है, लेकिन 20,000 का गुड्स 32 में सेल किया है, तो प्रॉफिट हुआ है 12,000 का। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, इसे कैपिटल में ऐड कर दीजिए। 20,000 रुपीज जो प्रॉफिट का है वो कैपिटल में ऐड हो गया, यानी यहां तक डन हो गया हमारा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, कैश से कितना मिला, 24,000 का हमें कैश मिला, इसे कैश में ऐड कर देंगे 24,000 का, ये स्टॉक में से लेस होना था, सॉरी। हमें कैश मिला है 24,000 का, वहां पर ऐड कर दीजिए। और 8,000 जो हमारा 8,000 का है, ये क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल से जनरेट होते हैं डेटर्स, और डेटर्स क्या है, हमारी एसेट है, तो एसेट साइड में डेटर्स के नीचे 8,000 रुपीज का अमाउंट दिखाइएगा। इसका इफेक्ट दोबारा देख ले स्टूडेंट्स, कॉस्ट 20,000 की स्टॉक में से माइनस हो गई, प्रॉफिट 12,000 का, प्रॉफिट 12,000 कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट 12,000 है, सॉरी। जो कैश रिसीव हुआ है 24,000 वो कैश में ऐड हो जाएगा, और जो क्रेडिट सेल है यानी डेटर्स का अमाउंट 8,000 रुपीज वो हमारा डेटर्स में ऐड होगा। यानी इस ट्रांजैक्शन का 4 जगह इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स। बाकी मेजर हेड्स के नीचे आप लिखेंगे नील नील नील। फिर से न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे, देखिए यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 180 प्लस 24, ये हो गया 2,04,000, कैश इंक्रीज हो गया हमारा। फिर देखिए 35 में से 20 गए, ये रह गए 15,000, स्टॉक कम हो गया। देन डेटर्स हमारे 8,000 के हैं। देन फर्नीचर 40,000 रुपीज का है। देन एक्रूड इंटरेस्ट 20,000 का, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अनअर्न्ड कमीशन देखिए 10,000 का है, कोई इफेक्ट नहीं। कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, देखो 265 प्लस 12 2,77,000। तो इस तरह से हमारी 5 ट्रांजैक्शंस हो गई स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं 6th ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पे की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 10% कम हो गई। अब ये देखो फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर 40,000 का, वैल्यू कितनी कम हुई 10%, तो
तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? फर्नीचर की कॉस्ट है 40,000, 10% वैल्यू कम हुई है इनटू 10/100, तो फर्नीचर का अमाउंट कम हो गया 4,000 से। तो ये डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन से इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है एक तो उसमें से माइनस कर दीजिए। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन लिख लो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 4,000 को एक तो फर्नीचर में से लेस करेंगे, 4,000 फर्नीचर में से लेस हो गया। सेकंड इफेक्ट, क्योंकि एक लॉस है, इट इज अ काइंड ऑफ लॉस, और लॉस और एक्सपेंसेस हमारे कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो 4,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस होगा। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है जैसे फर्नीचर, उसमें से माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट इसे कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। बाकी हेड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा स्टूडेंट्स। नील 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 नील। अब देखिए, अब जो हमारी इक्वेशन आई है वह न्यू इक्वेशन है, और उसे आप फाइनल इक्वेशन भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहां हमने लिखा न्यू इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को देखिएगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं। 2,04,000, देन स्टॉक 15,000, देन डेटर्स 8,000, देन फर्नीचर 40 माइनस 4, फर्नीचर कम होके रह गया 36 का, देन एक्रूड इंटरेस्ट 20,000, ये हमारी एसेट्स हैं स्टूडेंट्स। फाइनली अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटी साइड में 10,000 रुपीज, एंड कैपिटल है 277 में से देखिए 4,000 को लेस कर दो, 273,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? इट होल्ड्स गुड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन ऑल सिचुएशंस। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इस तरह से पड़ता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल है स्टूडेंट्स देखिए 283, और अगर आप इन सभी एसेट्स का भी टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, दैट आल्सो अमाउंट्स टू रुपीज 2,83,000। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन, जिसमें कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस थी। कॉमर्स विद डिफरेंस के वीडियोस देखते रहिए। हम हर रोज एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के साथ उनका इजी सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप लोगों को काम जो है वो आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।